गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आज है 28 जनवरी 2026 और मंगल का दिन। देखते हैं ग्लोबल क्या चल रहा है। तो ग्लोबल में अगर देखें तो जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, निफ्टी में एक टाइम तो 1000 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी में चल रहा था और निफ्टी में लगभग 250-300 ऊपर चल रहा था। मिड कैप निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखी गई। अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है वो देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, 989 और 957 फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स फ्लैट ट्रेड कर रहा है, नैस्डैक 59 पॉइंट प्लस में और डीएक्स 118 में ट्रेड कर रहा है। ठीक, अब जरा ये देख लेते हैं कि आज हुआ क्या है। तो उसमें स्टार्टिंग में ये पलड़ा भारी था बियर का, बट लास्ट में यहाँ से देखिए कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ और फाइनली क्या हुआ, ये बिल्कुल पास में आके बंद हुए। फिर भी अभी भी मार्केट में बियर का ही पलड़ा भारी है। आगे बात करेंगे, चार्ट पे देखेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे, सब देखेंगे। एडवांस 767 स्टॉक कर रहे थे और डिक्लाइन 1812, यानी एक स्टॉक के बदले 3 स्टॉक डिक्लाइन कर रहे थे। अभी देखते हैं हम लोग, पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं, FIDI देख लेते हैं और 3 स्टॉक्स भी है जो कि डिस्कस करने हैं। थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी क्योंकि एक स्टॉक का फंडामेंटल भी स्टडी करना है। तो FIDI की बात करें तो एज यूजुअल FI 492 0.69 करोड़ का सेल किया है और वहीं पे DII 6814.33 करोड़ का बाई किया है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन में अगर देखें तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है आपका कितना है, ये 22957 और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाली पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ तो 23,000 पे पुट राइटर बैठे हुए हैं। पुट राइटर कॉल राइटर से ज़्यादा है, तो कल हम लोगों के लिए 23,000 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब लेवल होने वाला है। ठीक है, अगर इसकी PCR की बात करें तो PCR आपका 0.88 कल से बेटर हुआ है, कल से बेटर हुआ है। ठीक, अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं और फिर हम लोग चलेंगे चार्ट पे। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो ये वो पॉइंट है 49,000 जहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर में ज़बरदस्त फाइटिंग चल रही है और कॉल राइटर थोड़े से हावी हैं और सपोर्ट के तौर पे आपको 48,500 ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अभी फ़िलहाल अपने जो सपोर्ट है 48,500 से लगभग 300 पॉइंट ऊपर में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर विक्स की बात करें तो हाई एक्सपेक्टेड था, पहले से भी बता रखा था कि जैसे जैसे बजट करीब आएगा ये और अगर 20 तक भी चला जाए तो इसमें कोई शॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बजट करीब आएगा इनकी वॉलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यहाँ पे PCR भी देख लेते हैं हम लोग और PCR कितना है तो 0.72, ये भी कल से इम्प्रूव हुआ है, यानी पुट राइटर थोड़े बढ़े हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं और निफ्टी का अब एक बड़ी ही खतरनाक कैंडल बनाया है, इंडिसिसिव कैंडल और एक जिसको डोजी है। और डोजी में अब इसमें क्या किया जाए, तो पहले तो जो भी लेवल बना हुआ है लेवल कल का ही एज इट इज है। ठीक है, अब इस डोजी से कोई भी क्लियर कट डायरेक्शन अपने को मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस ये लेवल हमें याद रखने हैं। एक लेवल तोड़ा, ऊपर तोड़ा तो उसके नेक्स्ट लेवल को हम अपना रेसिस्टेंस या टारगेट बना के चलेंगे, और अगर नीचे तोड़ा तो उसके नीचे वाले को हम लोग अपना सपोर्ट या टारगेट बना के चलेंगे। फिलहाल अब हम लोग थोड़ा सा इंट्राडे में देख लेते हैं कि इंट्राडे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर कल हर एस्पेक्ट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, अगर कल यहाँ से ये नीचे ओपन होता है और थोड़ा देर रुकता है तो फिर ये आपको
28,000 सॉरी 22,800, ठीक है। और आज के हाई के ऊपर, आज के हाई के ऊपर यानी कि ये है आज के हाई के ऊपर, और यही हमारा क्या है 200 मूविंग एवरेज भी है, यानी कि 23,100 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम लोग को यहाँ से ये पॉइंट देखने को मिल सकता है। हाई वोलेटिलिटी रहेगी, हम लोग बिल्कुल बजट के करीब हैं, तो वहाँ से वोलेटिलिटी हाई एक्सपेक्टेड था, जो कि मैं बहुत पहले 10 दिन 15 दिन से बोल रहा हूँ, तो वो बड़ा मूव आएगा। आज देखिए ना, पूरा दिन ऐसे गया और 2 ही कैंडल में काम तमाम हो गया, तो ऐसा अभी एक्सपेक्टेड है। तो ये लेवल आप याद रखना। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हम लोगों का एक ठीक ठाक कैंडल बना है। अब अगला जो ये होगा ना, तो ये पॉइंट है हमारा, ये यानी कि 49,300 जो कि 20 मूविंग एवरेज भी है, एग्जैक्टली वही ये देखिएगा 49,300, और 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो फिर जो अगला ये होगा वो एक ही बार हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट है जो जहाँ से, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ कर ही देते हैं, ठीक है। यानी कि ये, ठीक है। तो अगर एक कर दो, अगर 49,300 निकला तो फिर 200, और उसके ऊपर निकला तो फिर ये ऊपर के हमारे पास 50,000, ये बहुत 50,000 का रहेगा। अगर इंटरडे की बात करें तो इंटरडे में अगेन बड़ा कर दे रहा हूँ चार्ट, ये आप ध्यान देना इस लेवल पे, ये लेवल हमारा अब कल बहुत क्रूशियल होने वाला है, यानी कि 48,800, और अगर मूविंग एवरेज की बात मानी जाए तो ये हो रहा है 48,725। इसके नीचे अगर जाता है तो ये, और कहीं ये भी तोड़ देगा तो फिर वापस वहीं पे आ जाएगा। बट थोड़ा सा अभी, जो कल मैंने 2 वीडियो बनाए थे उसमें ट्रिगर की बात की थी, पहले बजट के बारे में बात किया था कि हाँ कोई ट्रिगर चाहिए, और फिर जो नेक्स्ट अपडेट आया जिसमें ट्रिगर हम लोगों को एक मिला था जो कि मैं बताया, और आज मार्केट देखिए क्या हुआ है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे, रिजल्ट भी उनका आया है, तो उनका स्टॉक का क्या ये है, पहला स्टॉक है हम लोगों का सुजलॉन, पहला स्टॉक है सुजलॉन। अब सुजलॉन हम लोग डेली नहीं वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, और पहले इनका हम लोग न्यूज़ देख कर लेते हैं कि क्या इनका रिपोर्ट है, और फिर आगे बात करते हैं। तो ये सुजलॉन को जो प्रॉफिट आया है वो 387 करोड़, 387 करोड़ का आया है, और जो लास्ट क्वार्टर से उससे डबल ये है, लास्ट क्वार्टर से डबल प्रॉफिट आया है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया। अगर रेवेन्यू की बात करें, ये तो हो गया नेट प्रॉफिट, अगर रेवेन्यू की बात करें तो ये 91% ऊपर आया है, 91% कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, कंपेयर टू लास्ट ईयर, ईयर ऑन ईयर 91% ऊपर आया है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। एबिटा की अगर बात करें तो ये एबिटा आपका आया है 493.5 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में था ये 240.2 करोड़, ये भी लगभग डबल से भी ज़्यादा है। तो हर फ्रंट पे सुजलॉन का रिजल्ट बहुत फंटास्टिक आया है, और चार्ट भी हम लोग स्टडी अभी देख रहे हैं, तो चार्ट में देखते हैं कि क्या हुआ है। तो चार्ट में अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे 2 लेवल है, यहाँ पे 2 लेवल है। पहला लेवल ये जहाँ पे अभी मार्केट है, यानी कि 50 के आसपास, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पहले रेसिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट हो गया, और अभी एक दूसरा जो मेरे लिए अगर कहिए तो 35, जहाँ पे 32 35 पे 200 मूविंग एवरेज भी है, अगर यहाँ मिलता है इस पॉइंट पे मिलता है तो बहुत ही अच्छा होगा। इसका फंडामेंटल भी हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर स्टॉक में है क्या, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है, तो फंडामेंटल स्टडी बनता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सर।
उसके बाद आते हैं, एक और रिजल्ट आया हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक, इसका भी रिजल्ट अच्छा खासा आया है। पहले रिजल्ट देख लेते हैं और फिर चार्ट पे बात करेंगे। तो रिजल्ट इनका नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट तो ये आया है 2678 करोड़, 2678 करोड़। और जो CNBC का पोल था वो था 2479। ये पोल से जो पोल यानी कि जो एक्सपेक्टेड होता है उससे ये 33% ऊपर आया है, 33% ऊपर आया। नेट प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड था, एस्टिमेट था, उससे ऊपर आया है। अगर हम लोग इसकी बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू इनका आया है, रेवेन्यू 816 करोड़, सॉरी 8614 करोड़। और जो पोल था वो था 8390, तो इससे भी ये अच्छा आया है। अगर हम लोग एबिटा की बात करें, एबिटा की बात करें तो एबिटा आया है 4499 करोड़, और जो एस्टिमेट था वो था 4349 करोड़, तो इससे भी ये बेटर आया है। अगर एबिटा मार्जिन की बात करें, मार्जिन की बात करें तो मार्जिन मार्जिन है 52%, ये इंक्रीज हुआ है, तो ये भी बढ़िया है। तो हमारे लिए एक सुजलॉन हो गया, एक हिंदुस्तान जिंक हो गया। अब चार्ट की जरा बात कर लेते हैं। तो चार्ट में क्या दिख रहा है, तो डाउन ट्रेंड में तो है, ठीक है। अगर ये इधर कहीं आ जाता है, इस साइड में कहीं आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। यानी कि 350 360 के आसपास मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा कॉल आएगा, ठीक। अब आते हैं, एक और स्टॉक है एक्साइड, इनका भी रिजल्ट आया है। अब रिजल्ट में पहले रिजल्ट देख लेते हैं इनका। तो जो नेट प्रॉफिट इनका है, नेट प्रॉफिट वो आया है 2% अप, 2% अप आया है। नेट प्रॉफिट 2% ऊपर आया है। अगर इनका एबिटा की बात करें तो एबिटा भी 2% ऊपर आया है। और एक होता है RFO, RFO, RFO यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी 2% ऊपर आया है, ये भी 2% ऊपर आया है। तो बहुत ज़्यादा प्रोमिसिंग तो नहीं है, लेकिन चार्ट पे देखते हैं। चार्ट अपने ये 200 मूविंग एवरेज के पास में जस्ट अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो एक अच्छी, मतलब डिमांड जोन पे है अभी ये। अपने एक देख ले, यहाँ पे देखिए डिमांड जोन, यहाँ पे एक डिमांड जोन के पास में है। थोड़ा सा और अगर नीचे आ जाता है 300 305 10 के आसपास में, तो अच्छा एक वैल्यू बाइंग कहला सकता है। पहले बता दूं भाई, मैं बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं करता और नहीं कर रहा हूँ। जस्ट स्टडी जो भी रिजल्ट आया उसके बेस पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रखता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अगर आपको बाई सेल करना है तो प्लीज़ अपना ड्यू रिसर्च कर लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लें। एक और स्टॉक आया का रिजल्ट आया है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में इनका पहले हम लोग नेट प्रॉफिट की बात कर लें। नेट प्रॉफिट इनका है 3% अप, 3% अप। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इनका 6% अप है। दोनों ऊपर हैं, लेकिन जो मार्केट ने एस्टिमेट किया था उससे ये कम है, उससे ये कम है। तो इसका ये कुछ गलत प्रभाव मतलब प्रेशर दिख सकता है। डेली टाइम फ्रेम में ज़रा देखते हैं हम लोग कि इसका क्या हाल है। तो डेली टाइम फ्रेम में डाउन डाउन अपने 200 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज दोनों के ही नीचे है। तो अगर हमसे कोई पूछिएगा तो मैं इसके बेस पे अपने चार्ट जो भी थोड़ी मोड़ी जानकारी है उसके बेस पे मैं यही कहूँगा कि 8600 के ऊपर ही निकले तो ही इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखेगी, अदरवाइज अभी वीक दिख रहा है, ठीक है। अब ज़रा हम लोग जल्दी से सुजलॉन की ज़रा स्टडी कर लेते हैं कि सुजलॉन में है क्या। चार्ट में तो ठीक रिजल्ट ठीक था। मार्केट कैप यहाँ पे ये है, ठीक है। और डिविडेंड कोई नहीं देते। ROC ROE बढ़िया है,
फेस वैल्यू भी ठीक है, चलेगा। और क्या देख सकते हैं हम लोग, और प्रोमोटर होल्डिंग बाद में चल के देख लेंगे, वैल्यूएशन ऑफर कर रहा है कि नहीं। बहुत अच्छा वैल्यूएशन है। किसी टाइम में ये 150-55 के पीई पे मिल रहा था और अभी कितने के पीई पे मिल रहा है, अभी आपके 70 के पीई पे मिल रहा है। तो 150 का चीज़ ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और नीचे चलते हैं, ये देखिए सारा चीज़ बढ़िया है। अब इसमें जो ये देखते हैं इनका प्रोमोटर होल्डिंग में थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं ये रोक दे रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा एट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर के पास 13%, प्रोमोटर के पास FIDI के पास अच्छा होल्डिंग है, बट पब्लिक के पास बहुत है, 55% पब्लिक के पास है। ये एक कंसर्न बना हुआ है, ठीक है। बट स्टॉक बहुत ही नीचे है, पेनी शेयर टाइप का है। अगर लंबा व्यू है तो मेरे ख्याल से अच्छा कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये मेरी स्टडी है, गलत भी हो सकता हूँ सर। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये सुजलॉन ने इसलिए स्टडी किया कि एक अपने ग्रुप मेंबर वो रिक्वेस्ट किए थे सुजलॉन की स्टडी करने के लिए, चार्ट स्टडी करने के लिए। आपको भी कोई चाहिए तो आप मैसेज कमेंट में अपना स्टॉक लिखें, उसको मैं ज़रूर स्टडी करके आपको बताऊंगा। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।